हमारे देश में 10 मिनट में फूड डिलीवरी हो सकती है, मगर 10 मिनट में किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। 10 मिनट में एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता और 10 मिनट में कोई फायर ब्रिगेड जाकर आग नहीं बुझा सकता। ये है हमारे देश का असली हकीकत। और सबसे सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम फेलियर है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम फेलियर है। ये जो कल नोएडा में हुआ है ना, जो दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस इज अ सिस्टम फेलियर। दिस इज अ सिस्टम फेलियर। और नोएडा की घटना को सीख लेते हुए हर कोई को ये जानना चाहिए, देखना चाहिए था हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमारा सिस्टम क्या किसी की जान बचा नहीं सकता? रील तो एक से एक बढ़कर डाला जाता है। रील एनडीआरएफ की टीमें एक से एक बढ़कर रील डालती है, मगर 120 मिनट यानी 2 घंटे तक वो प्लीज हेल्प हेल्प चिल्लाता रहा, मगर हमारा सिस्टम क्या रहा? सिस्टम ने एक जान नहीं बचा सकता। अपने पिता के सामने वो मौत के दलदल में धसका गया, मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। क्यों? क्योंकि सिस्टम फेलियर है। और ऊपर से सवाल क्या आ रहा कि पानी ठंडा है, पानी में जाना खतरों से खाली नहीं है, पानी में सरिया है, सरिया हमें लग जाएगा। आखिर इनको ट्रेनिंग किस बात की मिली है? ट्रेनिंग किस बात की? रील में तो एक से एक बढ़कर रील अपलोड किया जाता है कि ये ऐसे बचाया जा सकता है। हमारे देश में 170 पेज को पन्नों में लिखा हुआ है, तो हम ऐसे बचा सकते हैं, कोई भी परिस्थिति हो हम कैसे भी उसकी जान बचा के रहेंगे। सैलरी इनको किस बात की मिलती है? सैलरी किस बात की मिलती है जब ये एक जान नहीं बचा सकते? और जब इनसे सवाल पूछो तो सवाल उल्टा ही उसी पे दोष डाल दिया जाता है। अब ये जो नोएडा में कांड हुआ है ना, जो युवराज भाई के साथ हुआ है, वो देख लीजिएगा एक दिन एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आएगा। एसआईटी की रिपोर्ट में आएगा कि वो फोन पे बात कर रहे थे, इसलिए गाड़ी डायरेक्ट जाके दलदल में चली गई, टकरा गई फोन पे। मतलब सारा ब्लेम उसी पे डाल दिया जाएगा। ये आएगा एसआईटी की रिपोर्ट में। मैं पहले ही वार्निंग और चेतावनी दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा और देखने के बाद मुझसे मेरा वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। युवराज मेहता के साथ जो कांड हुआ ना, वो लड़का ना कोई वीआईपी था, ना कोई स्पेशल था, ठीक ना, वो सिर्फ एक इंजीनियर था। हमारे देश में इंजीनियरिंग की क्या वैल्यू है यह आज आपको मालूम चलना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टरों को क्या वैल्यू ये आपको मालूम चलना चाहिए। हमारे देश में ना जो पढ़ लिख भी लेते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं। अनपढ़ लोग बैठे हैं ऊपर, अनपढ़ लोग ही आदेश देते हैं, मगर अनपढ़ों का बात हमें मानना आता है। एजुकेटेड पर्सन को तो हम देखते तक नहीं है। एजुकेटेड पर्सन कहता क्या है, वो हमारे देश के लिए क्या करना चाहता है, ये हम नहीं देखते। मगर अभी जो ये हादसा हुआ, कुछ लोगों को तो जॉब से तो निकाला नहीं जा सकता, ये हमारा देश का रूल है, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मगर जो बड़े पद पे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे नोएडा के जो डीएम है मेघा जी, उनके बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा वो कौन है। हमारे देश का जो चुनाव आयोग है ना, गणेश कुमार, जिनको माँ बहन बेटियों का वीडियो फुटेज देने में बहुत खराब लगता है, वो उस महान व्यक्ति की बेटी है। ये आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या उनको अब कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता उनको, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आरोप तक नहीं लगा सकता। यही, और कोई भी आवाज उठाए उसको कैसे भी आवाज दबाया जाएगा, उसको चुप कराया जाएगा। वो डिलीवरी बॉय के साथ क्या हुआ आपने देखा ना, वो कितनी सरलता से हर बात बता रहा था, हर बात, मगर उसको क्या किया गया, रिटेन किया गया पुलिस स्टेशन में। आधा घंटा 5 घंटा उसको बैठा कर रखा गया, उसको धमकाया गया वो अपना बयान बदले, उसको बाद में जाकर बयान बदलना पड़ा। ये है हमारे देश की हकीकत। जो सच बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो देश के लिए बातें करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो देश के लिए कुछ करने का जुनून रखता है उसको ये लोग करने नहीं देते। ये अनपढ़ लोग जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं, ये अनपढ़ लोग हमारे देश को ना खा जाएंगे। ये अनपढ़ लोग हमारे देश को ना जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। एक बात याद रखिए, एक समय वो था जब हमारे भारत के पूरे टुकड़े हो रखे थे, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासत है, सोच रहे 562 किंग, 562 डिफरेंट लॉ, मगर सबको क्या किया, सबको जोड़ के दिया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। मगर अब ये पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में ही लड़के हैं। ये लोगों से आपकी जान का फिक्र नहीं है। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे छत गिरने से नहीं मरेंगे, इनके बच्चे गंदे पानी पीने से नहीं मरेंगे, मगर आपके बच्चे मरेंगे। इसलिए सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। ये MPLADS पोर्टल के तहत जो डेटा हमने देखा कुछ दिन पहले, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये डेटा ना इन नेताओं का काला चिट्ठा है। ये हमारे पैसे कैसे दुरुपयोग करते हैं, ये हमारे पैसे कहाँ यूज करते हैं, ये आपको जानना होगा, देखना होगा, तब जाके इनको वोट करना होगा, सवाल पूछना होगा।
सवाल पूछना होगा, मगर ये भी आप इतना याद रखें, सवाल पूछने वाले भी मारे जाते हैं, सवाल पूछने वाले भी मारे जा रहे हैं। फिर भी डरिए मत, सवाल पूछिए, क्योंकि हमारे संविधान ने कहा है जब तक आप सवाल नहीं पूछिएगा हमारे देश की हकीकत कोई बदल नहीं सकता, हमारा देश ऐसे ही और गड्ढे में जाएगा। इसलिए सवाल पूछिए, हर उस सत्ताधारी नेता से सवाल पूछिए जिनको आपने अपना कीमती वोट देकर चुना है, उससे सवाल पूछिए ये काम क्यों नहीं हुआ, हमारे पैसों का क्या उपयोग कर रहे हैं, वो सवाल कीजिए, तब जाके हमारा देश असल में विश्व गुरु कहलाएगा। अभी विश्व गुरु का नाम का दर्जा दे दिया गया है, मगर विश्व गुरु किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं, विश्व गुरु क्या कर सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। हमारे विश्व गुरु नाम का तो कितना बड़ा उल्लेख है हमारे भारत में, मगर विश्व गुरु सच में क्या भारत है, यह आप अंदाजा लगा लीजिए। और वोट देने से पहले एक बार जरूर विचार कीजिएगा, तो हम किसे वोट दे रहे हैं, क्या वो मेरे हक के बारे में सोच रहा समझ रहा, या सिर्फ एक वो रेपिस्ट को वोट दे रहे हैं, वो जो गंदे गंदे काम करके उसे विधानसभा भेज रहे हैं, उसको राज्यसभा भेज रहे हैं, उसको लोकसभा भेज रहे हैं, उसे हम वोट कर रहे हैं, उसे हम वोट कर रहे हैं क्योंकि हमारी हमारी आम जनता इतनी मासूम है, इतनी मासूम है, तो वो एक रेपिस्ट को भी लोकसभा में विधानसभा में भेज देती है, एक गंदे काम करने वाले नेता को चुन लेती है, मगर जो अच्छा काम करता है उसे नहीं चुनती है, उसके बारे में उसको मालूम नहीं रहता। इतना हमारी आम जनता इतनी मासूम है, हमारी आम जनता इतनी मासूम है, वो उसे नहीं चुनते, वो उसे जानते तक नहीं है, मगर जो गंदे काम करते हैं वो उसे जरूर जानते हैं। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, वोट देने से पहले जरूर अपने दिमाग में ये सोचिएगा। जय हिंद।